नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद संदीप में। तो दोस्तों, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने एस्टेट 2025 के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दी है और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी दे दी है। तो जो आप अप्लाई करने की डेट है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम फीस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एससी और पीएच की जो फीस है लेवल 1 ओनली 500 रुपये, 2 लेवल्स की 900 रुपये है और 3 लेवल्स की है 1200 रुपये। और सभी कैंडिडेट केवल एससी और पीएच को छोड़कर 1000 रुपये लेवल 1 की, 2 लेवल्स की 1800 रुपये और यहाँ पर 2400 रुपये 3 लेवल्स की है। और जितने भी कैंडिडेट हैं नॉन हरियाणा के इंक्लूडिंग एससी और पीएच, चाहे वो एससी हो या फिर पीएच हो, हरियाणा को छोड़कर सभी कैंडिडेट 1000 रुपये लेवल 1, 2 लेवल्स की 1800 रुपये, 3 लेवल्स की 2400 रुपये फीस यहाँ पर रहने वाली है। बात करें एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज यानी 24 दिसंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जो उसकी लास्ट डेट है वो 4 जनवरी है, यानी कि 10 से 12 दिन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के मिलेंगे। और जब आपकी करेक्शन की है तो करेक्शन आप की जो डेट है वो 4 से 5 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। ये लेवल 1 की यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है, आपको पता ही होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेवल 1 की क्वालिफ़िकेशन रहेगी यहाँ पर। और ये है आपकी, और में भी अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी ये बीच में जो और लिखा हुआ है इनमें से कोई भी एक होनी चाहिए आपके पास, तभी आप लेवल 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर लेवल 2 की जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है। इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन आप रखते हैं तो टीजीटी का जो लेवल 2 है वो आप दे सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ या फिर इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है लेवल 3 की क्वालिफ़िकेशन, जो कि इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री की है। ठीक है। तो ये आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तभी आप लेवल 3 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेन तो यही था कि जो आपका पोर्शन रहेगा एग्ज़ाम का, आपको 2.5 घंटे मिलेंगे एग्ज़ाम करने के लिए, और जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 ही मार्क्स के वो होंगे। और लैंग्वेज के भी 30 मिलेंगे, जिसमें 15 इंग्लिश की होगी और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी के होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। जनरल स्टडीज़ में आपसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन और 30 मिनट आपको मिलेंगे इसमें। मैथमेटिक्स के 30 एमसीक्यू और 30 ही मिनट नहीं, सॉरी ये मार्क्स हैं, मिनट मैंने गलती से बोल दिया। तो आपको इतने क्वेश्चन के इतने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर दिखाया गया है। टाइम तो आपको इकट्ठा ही मिलता है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है। यानी टोटल 2.5 घंटे आपको मिलते हैं यहाँ पर। और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के यहाँ पर हैं। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और इन्वायरमेंट स्टडी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है। ये पीआरटी का हमने देखा। ठीक है। और जो आपका 6 से 11 का स्टैंडर्ड यहाँ पर रहने वाला है, एज 6 से 11 से रिलेटेड जो आपका नेचर रहेगा, इसका स्टैंडर्ड रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इसके अलावा और चीज़ें देख लेते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको चाहिए सभी कैटेगरी को, लेकिन केवल एससी और पीएच यानी डिफरेंटली एबल्ड या फिजिकल चैलेंज को छोड़कर। ठीक है। 60% नंबर चाहिए आपको, यानी कि 90 मार्क्स चाहिए, तब आपका क्वालिफाई है माना जाएगा। एससी कैंडिडेट के लिए चाहिए 55%, यानी कि 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है। 82 ये एससी हो या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो या फिजिकल हैंडीकैप हो, उसके लिए 82। और इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट के, एक सेकेंड, फॉर शेड्यूल कास्ट, अदर स्टेट के जितने भी शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको भी 90 मार्क्स यहाँ पर लेने हैं, तभी आपका ये टेस्ट है
पास माना जाएगा। लेवल 2 का आप यहाँ पर बिल्कुल सेम ही लगभग इसका सिलेबस है, लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाती है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड। आपके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 ही उसके मार्क्स होंगे। तो ये है टीजीटी का लेवल। और बात करें पीजीटी की, ठीक है, पीजीटी में भी आपके स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो जो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रहा है उसके लिए जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि आपको पहले ही पता होगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, पेन पेपर मोड में होगा। और जो लैंग्वेज रहेगी वो बायलैंग्वेज रहेगी। ठीक है, बायलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपके जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, कम से कम 60% विजिबिलिटी सिग्नेचर फोटो की ज़रूर होनी चाहिए। बस आपको यही जानकारी देनी थी कि एस्टेट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आज से ही। जय हिंद, जय भारत।